दोस्तों, सोचिए एक पल। आप सुबह उठकर गैस चूल्हा जलाते हैं, रसोई में खाना बनाते हैं, लेकिन अगर वो गैस ही आपके घर तक ना आए, अगर वो एलपीजी टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाड़ी से भारत की ओर आ रहा था, वो फंस जाए, वो बम, वो मिसाइलें, वो युद्ध की लपेटे और उसे रोक दे, तो क्या होगा? यही आज हम हकीकत आपको बताने वाले हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की आग धधक रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल गलियारा है। वो लगभग बंद है और भारत के 22,000 एलपीजी और एलएनजी कच्चे तेल से लदे फारस की खाड़ी में जहाज फंसे हैं। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। भारतीय नौसेना ने भेजे हैं 7 युद्ध तोप ऑपरेशन संकल्प के तहत, और यही आज की हमारी पूरी कहानी है। तो दोस्तों, पहले समझते हैं माजरा क्या है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा दरवाज़ा जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, लगभग बंद हो गया। पहले इस रास्ते से हर 24 घंटे में 138 जहाज गुजरते थे। अब हाल ऐसा हो गया है कि दिन भर में एक टैंकर प्रतिदिन गुजर पाया है। 21 व्यापारिक जहाज़ों को संदिग्ध ईरानी हमलों में निशाना बनाया जा चुका है। एक थाई जहाज मयूरी नारी मार्च के हमले का शिकार हुआ था। टैंकर गैस अल अहमदिया फुजैरा के पास मिसाइल या ड्रोन के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ। भारत के 85 से 90% एलपीजी आयात का स्रोत है पश्चिम एशिया। आधे से ज़्यादा कच्चा तेल मध्य पूर्व से आता है, यानी यह लड़ाई हमारी रसोई तक पहुंच चुका है। अब आते हैं भारत की ओर। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। यह मिशन 2019 में शुरू हुआ था, भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए, और आज पश्चिम एशिया युद्ध के बीच यह सक्रिय किया गया है। 6 से 7 युद्ध तोप, जिनमें विध्वंसक, युद्ध फ्रिगेट और रसद जहाज तैनात किए गए हैं। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में, यानी ओमान के खाड़ी और उत्तर सागर अरब में तैनात हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही भारतीय टैंकर बाहर निकले, वे उन्हें सुरक्षित भारतीय जल तक पहुंचाएंगे। पूर्व नए सैनिक अधिकारी डीके शर्मा के अनुसार, नौसेना की उपस्थिति भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाज़ों को आश्वस्त करने और ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए है। एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी कुल 92,700 टन द्रवीभूत गैस सफलतापूर्वक हॉर्मुज से गुजर रहा था। भारतीय नौसेना के युद्ध तोपों ने उन्हें ओमान के खाड़ी से भारतीय जल तक एस्कॉर्ट किया। 14 मार्च को दोनों जहाज हॉर्मुज पार कर चुके थे और अब वो भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी फंसा है खाड़ी में भारत के 22 झंडे वाले जहाज। इनमें हैं 6 एलपीजी वाहक, 1 एलएनजी वाहक, 4 कच्चे तेल के टैंकर और अन्य कार्गो जहाज। ईरान ने भारतीय जहाज़ों को जाने की अनुमति देने के संकेत दिए हैं। उसी अनुमान के आधार पर भारत अब और युद्धतोप तैयार कर रहा है, ताकि जैसे ही ईरान रास्ता खोले, भारतीय टैंकरों को तुरंत एस्कॉर्ट मिल सके। यह मात्र ईंधन का मामला नहीं है, इन जहाज़ों पर सैकड़ों भारतीय नाविक भी है। भारतीय दूतावास और अधिकारी 24 घंटे उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत ने सिर्फ समुद्र में नहीं, कूटनीति में भी, मैदान में भी मोर्चा खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से सीधे बात की है। इस क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित गलियारे पर सहमति बनाने की कोशिश की हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची से 4 बार मुलाकात की, इस संकट के शुरुआत से लेकर अब तक। और नतीजा सामने आया कि ईरान के राजदूत ने खुद कहा है कि भारत ने सच में हमारी मदद की है, यानी भारत ने एक कमाल की कूटनीति संतुलन बनाए रखी है, न अमेरिका के साथ, न इजराइल के साथ, न ईरान के खिलाफ।
अपने सिर्फ हितों की रक्षा की है। तो दोस्तों, एक सवाल उठता है, दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं? अमेरिका चाहता है कि दुनिया के देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर अपने युद्ध तोप भेजें, लेकिन फ्रांस ने कहा है कि युद्ध के बाद ही एस्कॉर्ट देंगे। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि संसद की मंजूरी चाहिए। यूरोपीय देश ने कहा है कि बिना संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के नहीं है। पाकिस्तान ने भी अपना ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मुहफिज उल बहर, जो 9 मार्च को। पाकिस्तान ने भी चीन निर्मित टाइम 054 एक ग्रेटर PNS शाहजहां तैनात किया है। और भारत ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत अपनी नीति पर कायम है, संयुक्त राष्ट्र जनादेश के बिना किसी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होगा। लेकिन अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारत खुद सक्षम और खुद तैयार है। तो दोस्तों, सीधी बात करते हैं, भारत को इस युद्ध से क्या क्या नुकसान हो रहा है। भारत का 85 से 90 LPG पश्चिम एशिया से आता है। आधे से ज़्यादा कच्चा तेल यानी हर रोज लाखों बैरल इसी रास्ते से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो भारत में ईंधन की किल्लत और महंगाई दोनों एक साथ आएंगे। फारस की खाड़ी में फंसे जहाज़ों पर सैकड़ों भारतीय नाविक हैं। उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा सभी ने ईंधन पर अभिभार बढ़ाया है। महंगे उड़ान हो रही है इसे युद्ध के असर से। लेकिन भारत की सक्रियता यह बता रही है कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। हम खुद अपनी रक्षा करते हैं, समुद्र में भी, कूटनीति में भी। दोस्तों, ऑपरेशन संकल्प कोई नई बात नहीं है। यह 2019 में शुरू हुआ था। तब अमेरिका ईरान तनाव में भारत ने अपनी व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इसे शुरू किया गया था। 2024 में यमन की हुती विद्रोहियों को हमले के दौरान भारत ने अरब सागर में कम से कम 1 दर्जन युद्धपोत तैयार किए थे। आज 2026 में यह अभियान और बड़ा हो गया है। गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक, युद्ध फ्रिगेट, रसद जहाज सब तैनात हैं। यह जहाज सिर्फ देखभाल के लिए नहीं है, यह किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, आज का सबक क्या है? पश्चिम एशिया का युद्ध दूर की आग नहीं है। यह आग हमारी रसोई तक, हमारे गैस सिलेंडर तक, हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंच चुका है। लेकिन भारत आंख बंद करके नहीं बैठा है। न हम अमेरिका से पीछे दौड़, न ईरान के डर से झुके हैं। हमने अपनी राह खुद बनाई है, समुद्र के युद्धपोत भेजे हैं और कूटनीति में मेज पर भी डटे रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करें, द उड़ान 9.0 को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।